जिंदगी में आमना सामना सिर्फ एक ही दफा हुआ है जो मेरा उसके साथ जिंदगी में आमना सीधा घर आके आमना सामना हुआ? यस मैडम, मेरा उसके साथ घर में आमना सामना हुआ है। अच्छा, घर कैसे आ सकता है बंदा फौरन जो है? किसी के घर ऐसे बंदा आ नहीं सकता, ये कैसे? मैडम, एक डाकू एक चोर किसी के घर जा सकता है, वो कैसे जा सकता है? वैसे ही जा सकता है। अच्छा, यस मैडम। तो घर आया, घर आप उसको खुशामदीद बोला, क्या बोला कि क्या हुआ? मैडम मैंने से कोई खुशामदीद नहीं बोला। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम हो क्या गया, तुम हो कौन, तुम हो क्या गया? कहते पहले तो अच्छा था, अभी क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मैंने कहा तुम हो क्या गया, तुम हो क्या? नहीं, मैंने उससे नहीं कहा कि तुम पहले बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं तो उसको जानती नहीं थी। तो उसने मुझे कहा कि ना मेरी बात सुनो, मुझे ना किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। मैं कहा तुम इस टाइम जाओ। मैंने इसको कहा, मैंने कहा तुम इस टाइम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। मैंने कहा इस टाइम मेरे घर में अभी सुसर भी है, अभी सुसर है, मैंने कहा आप इस टाइम जाएं, आप इस टाइम ना करें। उसके हाथ में ब्लेड था, उस टाइम ब्लेड मेरी कमर के ऊपर रखा हुआ था। उस टाइम मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, हद से ज्यादा डरी थी, और मेरे बच्चे भी घर पे नहीं थे उस टाइम। और मेरे बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। मैडम वो जब ऊपर आया तो ऊपर आके उसने ना उसने कहा मुझे सेफ साइड पे लेके जाओ। उसने जब दरवाजा तूने खोला है तो फौरन उसने ब्लेड दिखा दी कि मेरे हाथ में ब्लेड है? नहीं मैडम, पहले वो एंटर हुआ है। पहले उसने लेफ्ट साइड की उसने पहले टांग एंटर किया, फिर उसके बाद वो खुद एंटर हुआ, फिर उसके हाथ में वो ब्लेड था, फिर उसने ब्लेड पहले यहाँ पे रखा है, उसके बाद उसने मेरी कमरे पे रखा है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम एक मिनट ठहरो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, तुम अभी जाओ। कहता नहीं 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 नहीं, इतने दिनों से मैं तो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, तुम तो मेरी हाथ नहीं आती थी, आज तुम मेरे हाथ आ गई, तो आज मैं कैसे जाऊँ? कहाँ लेगी उस लड़की? मैडम मैं उसको, उसने मुझे कहा कि मुझे किसी सेफ साइड पे लेके जाओ। जब मैंने उसको कहा मेरी सर है, तुम इस टाइम बेडरूम में लेगी फिर उसे? नो मैडम, बेडरूम नहीं, मेरा पोर्शन है, मैं उसको वहां पे लेके गई। कौन सा, कहाँ पोर्शन? मैडम मेरा ऊपर पोर्शन है, पुलिस से सारा देखा हुआ। ऊपर पोर्शन, वहाँ पे पोर्शन में बेडरूम भी तो है ना? वहाँ चला गया? यस मैडम, मेरे पोर्शन में गया। कितना टाइम वहाँ रहा? मैडम मेरे 10 to 15 मिनट्स वो रहा। 15 मिनट तक वो 10 to 15 कोई मतलब तूने शोर शराबा नहीं किया, किसी को बताया नहीं? मैडम मैं काफी डरी हुई थी, मैं चीखना चाहती थी, मैं किसी को बताना चाहती थी, लेकिन उसके साथ 2 लड़के बाहर और खड़े थे जिसके वो बारे में बार बार कहता था। और मैडम वो एक बात मुझे और कहता था, मुझे कहता था कि मेरे भाई ने ना 2 कत्ल किए हुए हैं। वो मुझे इस बात से डराता था कि वो अभी तक कुछ एरिया में जाता है, मैं उसकी फैमिली को या किसी और को बिल्कुल भी नहीं जानती। और इसके अलावा कहता था जी अस्सलाम वालेकुम जी, सैयद आशिम फरहान यासिर बात कर रहा हूँ जी। गल्लां पंजाबी च करांगा, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ियां क्लीयर, और उम्मीद है तुहानू समझ आउणगियां। वो कह रहे ना जिहड़ा भी कुड़ी दे चक्कर च पिया ना, या तो उन्हें पकौड़े लाए ने रेडी ते, या तो बेचेगा हलीम, तो या ਸਕੰਜਵੀ ਲਾਏਗਾ, या तिक्के बेचेगा, या ਉਹਦੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਤਿੱਕੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਰਈਸ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕੂਲੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਰਹਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਆਮਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਅਸਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਨੋ ਮਨ ਮੱਟੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੱਖ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿ, ਲੱਖ ਭੌਂਕਦੀ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਬਕੌਲ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਗੇਟ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਵਾੜਨੀ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿਊਲਰੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰੂਨ ਸਿੰਧ 'ਚ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਕੇਬਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਬੜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਬਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਭੁਗਤ ਲਏਂਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਦੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਸ ਤੇ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਚੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੱਠੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੰਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਆਲਾਇਕਾਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਲਾਇਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡੀਅਰ ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਲਾਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਫਸ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ,
ਕਿ ਕੈਸੀ ਕੈਸੀ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਔਰ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਵੈਸੇ।